ये हमारे पॉलिटी जो कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भाग 2 पढ़ेंगे आज हम। नागरिकता, नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता होनी क्यों चाहिए और नागरिकता हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या क्या इसके ऊपर कानून बनाए गए हैं, इन सब के बारे में हम पूरा आज वर्णन करेंगे और इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। हम हेडिंग डाल देते हैं नागरिकता। अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहा जाता है, सिटीजनशिप। ठीक है। नागरिकता शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द है नागरिकता। नागरिकता शब्द की उत्पत्ति आज से लगभग 12वीं सदी या 13वीं सदी में की गई थी। नागरिकता का मतलब होता है कि एक सिंपल अर्थ में बताया जाता है कि व्यक्ति का राष्ट्र के साथ एक गहन संबंध बताता है नागरिकता की नागरिकता होती क्या है। जिस नागरिकता का अर्थ ही ये बताया गया है कि राष्ट्र का एक व्यक्ति के साथ गहन संबंध। ठीक है। अरस्तु ने इस शब्द का यूज किया था पहली बार और तब से नागरिकता शब्द का प्रयोग होने लगा, लेकिन समय बीतता गया और नागरिकता को हम लोगों ने इस तरह से यूज करने लगे जैसे आज के समय में हम नागरिकता का यूज करते हैं कि अगर आप किसी देश के निवासी हो तो आपके पास उसकी नागरिकता होनी चाहिए। तो हमारे देश के अंदर नागरिकता को लेकर क्या क्या नियम कानून है और किस प्रकार से नागरिकता के ऊपर क्या क्या कानून बनाए गए हैं, इन सब के बारे में भी हम नागरिकता के बारे में आज जानेंगे। नागरिकता हमारे भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है। हम एक एक आर्टिकल करके पढ़ेंगे। हमारे नागरिकता के अंदर अब तक कुल कई प्रकार के संशोधन किए गए समय समय पे अलग अलग, क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय ये निश्चित ही नहीं किया गया था, कुछ ज्यादा कुछ नहीं सोचा गया था हमारे देश के नागरिकता के बारे में क्या कि नागरिकता किसको देनी चाहिए, किस प्रकार से देनी चाहिए और नागरिकता कैसी होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए नागरिकता के ऊपर कुछ ज्यादा गहन विषय नहीं हुआ, ये सही तरीके से नहीं बना। अगर कहा जाए तो हमारे संविधान में एकमात्र ऐसा ये अंग है जिसके ऊपर ज्यादा गहन विचार नहीं किया गया, ना ही ज्यादा इसके ऊपर बैठकें हुई, ना ही लोगों ने इस पे ज्यादा जोर दिया। ठीक है। इसीलिए इसके अंदर कम से कम ना अब तक 8-9 वो हो चुके हैं संशोधन। ठीक है। आज हम उन संशोधनों के बारे में भी जानेंगे एक शॉर्ट रूप में, लेकिन मूल संविधान के अंदर क्या कहा गया था नागरिकता के बारे में, पहले हम मूल संविधान के बारे में जानेंगे कि मूल संविधान में क्या कहा गया था कि नागरिकता कैसे होगी। हम आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया था कि भारत के नागरिकों को नागरिकता जन्म के आधार पर मतलब बताई गई थी, जन्म के आधार पर। इसके अंदर जैसे आर्टिकल 5A, B, C ऐसे सेक्शन करके लिखा गया है। हम ए के बारे में जानेंगे। पहले ए में क्या कहा गया है। आर्टिकल ए में कहा गया है कि जो भारत के अंदर 1950 जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद जो भारत में बच्चा जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। जन्म 1950 के बाद, 1950 के बाद जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक होगा। बी में कहा गया, इसके ही बी में कि अगर किसी के माता पिता में से कोई भी, माता और पिता में से कोई भी, माता पिता में से यदि कोई भी व्यक्ति भारत के अगर निवासी था उस समय जब भारत आजाद हुआ तो वो उसके बेटे का जन्म कहीं भी हुआ हो लेकिन उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। ये 5 के बी में ही किया गया था। ठीक है। तीसरा प्रावधान क्या गया था, इसको सी कह देते हैं, तीसरा नहीं, इसी का 5वें का सी था ये। इसमें कहा गया था कि हमारे देश के अंदर उस समय तत्कालीन स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसीलिए जिसको जो समझ में आया उसने वैसा लिख दिया। इसके अंदर भी इसी बात पे जोर दिया गया है कि जो भारत के आजादी से पहले यानी 1947 से पहले जितने भी व्यक्ति अगर भारत में 5 वर्ष तक भी अगर रह चुके हैं ना,
मतलब 5 वर्ष तक लगातार रह चुके हैं भारत की आजादी से पहले, भले ही वो किसी भी देश के हों, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसी प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 5 में। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ, समय बीतता गया, पाकिस्तानी आतंकवादी इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते रहे। हमारे नागरिकता में जो सबसे ज्यादा संशोधन किया गया ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है वो इसका बहुत ज्यादा लाभ उठाते थे। इसमें जैसे कि कहा गया कि 1950 के बाद वो उन लोगों की गलत आईडी बना दी गई, उनको घुसा दिया गया भारत के अंदर। वो कोई भी आईडी पूछता तो दिखा देते, उनको नागरिकता मिल गई, माता पिता के आधार पर मिल गई। अभी भी आपने बहुत ज्यादा बवाल सुना होगा कि कश्मीर के जो पाकिस्तान के पुरुष कश्मीर की महिलाओं के साथ विवाह कर लेते हैं। तो इसके अंदर साफ साफ कहा है कि माता या पिता में से कोई एक भी अगर भारतीय होगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी। तो मिसयूज बहुत ज्यादा होता था इसका, लोग दुरुपयोग करते थे। वो अब पुरुष तो था पाकिस्तान का और वो आतंकवादी भी हो सकता है, ठीक है, वो आ जाता था, भारत की नागरिकता मिल जाती थी उसको। किस आधार पे? क्योंकि उसकी पत्नी भारतीय है, इस आधार पे उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी और वो इसका दुरुपयोग करता था। 1947 से पहले जो 5 वर्ष रह चुके हैं, ये समय काफी कम था, ठीक है, इसमें भी संशोधन किया गया। ठीक है, तो हम अब आर्टिकल 6 के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। तत्कालीन स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील थी, लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें। अब बहुतों को तो यही नहीं मालूम था कि पाकिस्तान है कहाँ, क्योंकि भारत में से कट के तो पाकिस्तान बना। लेकिन जो डेली न्यूज, उस समय न्यूज पढ़ता ही कौन था? अखबार किसके घर में जाता था? आज भी हिंदुस्तान के कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। मतलब जो थोड़े सोसाइटी इलाके वाले हैं, शहर वाले हैं, उनको छोड़ के गाँव में अखबार कौन पढ़ता है? चाय की टपली पे अखबार फेंक देगा, जो पीने जाता है वही पढ़ लेता है। अधिकतर लोग तो घर में चाय बना के पी लेते हैं, ठीक है, तो अखबार से कोई ज्यादा नाता नहीं रहता है उनका। तो उस समय संवेदनशील स्थिति थी, कुछ लोग पाकिस्तान में चले, कुछ लोग उस एरिया में चले गए, बंटवारा हो गया तो उनको कह दिया गया पाकिस्तानी, हमको कहने लगे हिंदुस्तानी। तो माना जाता है कि कुछ लोग गलती से भी जा सकते हैं उधर, कुछ लोग तो अपने मन से भी गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग गलती से पहुंच गए थे। आखिर वो बाद में उनकी शिकायत ये ना रह जाए कि हम गलती से आ गए थे लेकिन भारत ने हमारे बारे में नहीं सोचा। उनके लिए इस संविधान आर्टिकल 6 को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तानी भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, वो वर्ष 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ जाएं। ठीक है, तो आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तानी व्यक्ति है, अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत में आ जाता है और कहता है कि मुझे बनना है, मैं भारतीय, वहां पे जैसे वो रह चुका है। देखो इसमें जो समय बता गया है 1948 यानी 47 के बाद का समय है। ठीक है, अगस्त में हमें आजादी मिली थी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 8 महीने के बाद अगर वहां पे कोई व्यक्ति रहता है तो वो उस स्थान को ऑब्जर्व करके समझ जाता है कि वहां पे मैं उसके लिए वो खुश है कि नहीं है। अगर वहां पे उसको तकलीफ है और वो भारत में आना चाहता है दोबारा से, तो वो किस प्रकार आ सकता है? वो अगर इस समय के पहले आ गया तो ठीक है, कुछ पूछताछ नहीं होगी, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। मगर अगर वो 1948 के बाद आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो उसको पंजीकरण विधि द्वारा यानी कि एक फॉर्म भरवा के, थोड़ा वक्त लगेगा, 1.5 साल के बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया था। लेकिन उस समय जैसा कि मैंने कहा, ये तो भारत पाकिस्तान के नागरिकों के लिए था, लेकिन कुछ भारतीय भटक के वहां चले गए थे, उनको बुलाने के लिए ये किया गया था कि मतलब जो भारतीय वहां चले गए थे फिर आना चाहते थे, मतलब जो भारतीय यहाँ पे रहते थे लेकिन उनको लगा कि यहाँ से ज्यादा सुख पाकिस्तान में है,
बकलोल सब, वो सब उठाए बोरा बिस्तर और भाग लिए पाकिस्तान। मगर वहां जाने के बाद पता लगा कि यहाँ पे तो बदतर से भी बदतर हालत है, यहाँ पे रोटियां भी कुत्ते नोच छीन के लेके चले जाते हैं। तो उस भिखमंगे पाकिस्तान एकदम वहां से भागने के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन उनको नागरिकता भारत की नहीं मिलती, इसलिए उनके लिए ये विचार किया गया कि अब वो भारतीय भी वापिस आ सकते हैं। अगर उनके लिए भी यही नियम था कि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ठीक है, इसके बाद आ रहे हैं तो उनको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है। आर्टिकल 8, आर्टिकल 8 में इस विषय पे ज्यादा जोर दिया गया, जैसे कि बहुत सारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो विदेशों में रहते थे, विदेशों से भारत का वो सहायता किया करते थे भारत की आजादी में। आप तो जानते ही हैं गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी, ये बहुत सारे पार्टियों की स्थापना हुई थी। तो ये सब, मदर टेरेसा हो गई और भी बहुत सारे भारतीय थे जो विदेशों में रहते थे लेकिन वहां से मदद पहुंचाते थे। तो क्या आप उनको नागरिकता नहीं देंगे? ये तो उनके साथ भेदभाव हो जाएगा ना, तो भेदभाव तो हमें करना नहीं है। तो इसलिए उनके लिए भी एक संविधान में ये अंकित किया गया। और भी कारण थे, जैसे कि कुछ लोग विवाह हो जाता है दूसरे कंट्री में, कुछ अमीर लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री में विवाह कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो दूसरे कंट्री में चले गए तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? नहीं। या फिर शिक्षा, अगर भारत के अंदर शिक्षा कम मिल रही है और उसको ज्यादा पढ़ना है, वो अमेरिका चला गया किसी यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई, विवाह, शिक्षा, विदेशी सहायक व्यक्ति, इन सभी लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी भारत की। ठीक है, तो भारत की नागरिकता देने के लिए ये चार आर्टिकल लिखे गए थे मूल संविधान में। अब इनके अंदर संशोधन हुआ समय समय पे, उसको भी हम जानेंगे। ये तो मूल संविधान के थे, लेकिन अगर वो उल्टा सीधा काम करता है इन सब नागरिकता मिलने के बाद, भारत में आने के बाद, तो उसके साथ क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात की गई है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में कहा गया है कि यदि कोई नागरिकता लेने के बाद अगर अपनी नागरिकता त्याग के दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है, मगर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यदि कोई दूसरे देश की नागरिकता लेता है। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता भारत के अंदर समाप्त कर दी जाएगी। जैसे कि आप सुंदर पिचई को ले सकते हैं, वो भारत के नागरिक थे लेकिन वो चले गए अमेरिका, वहां पे जाके मोटा पैसा छापने लगे। अमेरिका ने कहा क्या यहाँ से भारत जाते हो, आते हो, हमारे देश में ही बस जाओ, हमारी नागरिकता ले लो। उन्होंने उसको नागरिकता दे दी, तो भारत के अंदर उनकी नागरिकता खत्म कर दी गई। लेकिन उनके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं और उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि उनकी नागरिकता, अगर किसी देश की कोई नागरिकता ले लेता है तो उसकी उस देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब किसी एक देश की नागरिकता लोगे, और इस एकल नागरिकता का जो विचार है इसको हमारे लोगों ने, जितने भी व्यक्ति थे, शिक्षित व्यक्ति थे, जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो इस बुद्धि को या फिर इस समीकरण को, जो कुछ भी है युक्ति को, वो इंग्लैंड से लेकर आए थे। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर भी यही नियम है कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक ही नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, 9वां और 10वां बात कही गई थी कि यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति नागरिकता ले लेता है भारत की, तो उसको भारत के नियम कानून मानने पड़ेंगे। ये नहीं कि भारत की नागरिकता ले लिया किसी अमेरिका वाले ने तो कहेगा नहीं हम तो अमेरिका का ही नियम मानेंगे, नागरिकता ले लिए तो क्या हुआ, हमको दबा के रखोगे, तो दो चमाट मारेंगे उसको खींच के। ठीक है, तो यदि कोई भी भारत की नागरिकता लेता है तो उसे नियम कानून मानने पड़ेंगे।
अरे आप सही कर लेना, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले लेता है तो उसको यहाँ के नियम कानून मानने पड़ेंगे। ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, जो कुछ भी आप कहेंगे वो है। ठीक है, और आखिरी जो मूल संविधान में आखिरी पॉइंट लिया गया था उसमें बस इतना कहा गया था कि जो नागरिकता है, ये बात को वो हमारे जो बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति थे, जो जितने भी थे संविधान निर्माण करने वाले निर्माणकर्ता, वो ये बात जानते थे कि हमने इसके अंदर बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत सारे गलतियों को अभी, अगर उस समय की कुछ बातें सही होंगी लेकिन अभी के समय में उनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं, उनको सुधारने के लिए उन्होंने, वो जानते थे सुधार करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 11वें आर्टिकल में लिख दिया है साफ साफ कि इसके ऊपर संसद चाहे तो नियम बना सकती है, नियम हटा भी सकती है। मतलब नियम कानून बनाने का आदेश संसद को संविधान निर्माणकर्ताओं ने पहले ही दे दिया है आर्टिकल 11 में। ठीक है, संसद नियम कानून बना सकती है। ठीक है, वो इसके ऊपर नियम कानून बना सकती है, ये उसका गृह मंत्रालय ये काम करता है नागरिकता के ऊपर नियम कानून बनाने का। ठीक है, और नियम कानून बनाने का, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कच्चा पकड़ कर रहा है तो उसकी नागरिकता छीन भी सकती है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही लिख दिया था। इसके अंदर बहुत सारे संशोधन किए थे, उनको हम जानेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो हमारा नागरिकता था उसके अंदर कितने संशोधन किए गए और किस किस संशोधन पे क्या क्या चीजों को जोड़ा गया। ठीक है, हमारी जो नागरिकता थी उसमें सबसे पहला जो संशोधन किया गया था वो वर्ष 1955 में किया गया था, दूसरा 1986 में, तीसरा 1992 में, चौथा 2003 में, पांचवा 2005 में, छठा 2017 में, सातवां 2019 में। 7 बार हमारे नागरिकता के अंदर संशोधन किया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा नागरिकता था उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया था, जैसे बाकी चीजों पे हमारे जो व्यक्ति थे वो निर्माण करता थे, उन्होंने बाकी चीजों पे जितना ध्यान दिया उतना उन्होंने नागरिकता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो संशोधन होते गए उनके अंदर कुछ नई बातों को जोड़ा गया और नागरिकता को सुधारा गया। ठीक है, तो कौन कौन सी नई बातों को जोड़ा गया था हम उनको जानते हैं। पहला आता है जन्म के आधार पर नागरिकता। पहले भी ये जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती थी, लेकिन पहले था कि भारत के अंदर जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। पाकिस्तानी इसका मिसयूज करने लगे समय के साथ। वो क्या करते थे कि भारतीय जो महिलाएं थी जो जम्मू कश्मीर के इलाके में रहती हैं, पाकिस्तान वहां से पास में ही है, वहां के आने जाना लगा रहता है, क्योंकि इधर के लोग उधर चले जाते हैं, इधर के लोग इधर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत व्यापार चलता है। तो उस समय वो जैसे प्रेम के चक्कर में, ठीक है, महिलाओं को गर्भवती कर दिया करते थे, और फिर वो महिलाएं जो भारत के तो हॉस्पिटल में उनका वो होगा जो डिलीवरी होगा, तो वो जो लड़का पैदा होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको नागरिकता मिल जाती थी, और वो इस तरह से उनका मिसयूज करते थे। तो इसके अंदर जब ये 1955 में इस बात को डाला गया था, मिसयूज जब होने लगा तो इसको 1992 में इसमें संशोधन किया गया। 1992 कह रहा हूं, 1986 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि नहीं, माता और पिता दोनों में से कोई एक भी अगर भारत का नागरिक होगा तो ही जाके उस बच्चे की नागरिकता दी जाएगी। माता पिता दोनों होने चाहिए भारत के नागरिक। ठीक है, एक नहीं, दोनों होने चाहिए भारत के नागरिक, तो ही उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, वरना उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा कहा गया वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता पहले भी ये था, वंश के आधार पर नागरिकता, लेकिन समय के साथ इसमें चेंजिंग करना पड़ा। पहले ऐसे था नागरिकता कि जैसे ये जो जन्म के आधार पर है ना, इसी के हिसाब से पहले इसमें संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि जो भारतीय महिलाएं थी, पहले जो नागरिकता का कागज बनता था, जैसे कोई नागरिक बनता था तो नागरिकता का कागज जब बनता था उसका तो ऐसे बनता था, उस पर कहा जाता था कि माँ बाप दोनों होने चाहिए, लेकिन नाम लिखा रहता था केवल पिता का। महिलाओं ने इसका विद्रोह किया और इसके प्रति विद्रोह किया, विरोध भी किया इसका कि नहीं, क्या वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा बेटा नहीं है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है क्या? मैंने उसको जन्म दिया है मगर मेरा ही नाम उसके नाम के साथ नहीं जोड़ा जा रहा। तो न्याय, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला लिया और वर्ष 1992 में
इसके संशोधन करके कह दिया गया कि जो भारतीय महिला का भी नाम उसमें जोड़ा जाएगा, और महिला और माता और पिता दोनों का नाम जब रहेगा तो ही वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, इसको इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत में भी बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, और भारत से बाहर भी बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। जो लोग भारत घूमने आए, बहुत सारे टूरिज्म आते हैं, टूरिज्म चाहे भारत के अंदर बहुत सारे टूरिज्म आते हैं, लोग शिक्षा के लिए भी आते हैं। ठीक है। भारत के अंदर घूमने आए, पढ़ने आए, कमाने आए, उनको भारत पसंद आने लगा और वो भारत में ही बसना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं था, लेकिन उनके लिए भी पंजीकरण के द्वारा नियम बनाया गया कि अगर वो चाहते हैं भारत में रहना, जैसे वो विदेश से हैं लेकिन वो भारत में रहना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनके लिए संशोधन करके 11 वर्ष लगातार उनको भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद से एक पंजीकरण करवाना पड़ेगा। पंजीकरण अर्थात पंजीकरण का मतलब है कि उनको एक फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर हमारे संसद से वो पारित होगा, जैसे कि हमारा गृह मंत्रालय इस पे वो करेगा, हर बार संसद से, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी ना संसद से पारित होगा। गृह मंत्रालय में बहुत सारे ऑफिसर हैं जो इन सब चीजों को देखरेख करते हैं। ठीक है। अगर उन ऑफिसरों ने पास कर दिया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, और नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है। वो व्यक्ति बाहर से आया है और वो भारत में बसना चाहता है, इसके लिए इसको बनाया गया। इसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे हमें वो मिलते हैं देखने के लिए। जैसे मैं आप अक्षय कुमार को ले सकते हैं, वो भारतीय मूल के नहीं है, लेकिन वो आज के टाइम में आके भारत में ही वो घूमने आए होंगे, चाहे जो कुछ भी, लेकिन उनको भारत पसंद आया और वो भारत में ही अब बस गए हैं। ठीक है। चौथा कारण बताया देशीयकरण। देशीकरण का मतलब है यदि कोई किसी खास कला विज्ञान, ठीक है, संगीत, नृत्य, मतलब कोई भी चीजों में खास है और वो भारत में रहना चाहता है, देशीकरण के तहत रहना चाहता है, तो उसकी नागरिकता लेना चाहता है हमारे देश की, तो हम उसको नागरिकता किस प्रकार देंगे, उसके बारे में कहा गया है कि उसको नागरिकता दी जाएगी। अगर वो इनमें से किसी भी कला के वो है तो उसको भी 11 वर्ष रहकर और पंजीकरण करवाना पड़ेगा और उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे भारत के अंदर में आलिया भट्ट, एक नरगिस नाम की वो है, नरगिस ये हीरोइन है बॉलीवुड की, आलिया भट्ट ब्रिटेन की हैं, लेकिन उनको भारत पसंद आया, अब वो भारत की नागरिकता लेकर भारत में ही रहती हैं। नरगिस, ये इनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ, मगर आज के समय में ये भारत के बॉलीवुड में एक अच्छी अभिनेत्री हैं और ये भारत की नागरिकता ले रखी है। ठीक है। पांचवा कारण बताया गया क्षेत्र को अपने में मिलाना। यदि कोई क्षेत्र भारत अपने में मिला लेता है तो वहां के लोगों को नागरिकता तो देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो पहले इस कानून को नहीं डाला गया था, लेकिन संशोधन हुए और इस कानून को भी लाया गया। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको भारत ने अपने में मिलाया और उनके लोगों को वो दिया, तो वो है सिक्किम। ठीक है। सिक्किम को भारत ने जो यहाँ पे सिक्किम है उसको भारत ने जब मिलाया तो वहां के लोगों को नागरिकता दे दी। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो भारतीय नागरिक ही कहलाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने इसमें बहुत सारी गलतियां की थी, समय के साथ बदलते गए और आज के समय में जो है अभी भी वो ठीक चल रहा है, लेकिन आगे जाके और भी संशोधन हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके ऊपर। और आप इसको समझ सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।